पाँच है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य 3 का माइनस 1 और माइनस के 1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो 3 को शून्यक दिया है, इस शून्यक ये जो त्रिघात बहुपद दिया है इसका ये शून्यक है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये शून्यक जो है ये तीनों शून्यक इस त्रिघात बहुपद का है कि नहीं। आपको करना है कि x के जगह 3 रख देना है ये बहुपद में। अगर इसका मान शून्य हो गया तो कहेंगे 3 इस बहुपद का शून्य है। फिर माइनस 1 x के जगह डाल देंगे और इस बहुपद का मान शून्य हो गया तो कहेंगे कि माइनस 1 भी इस बहुपद का शून्य है और माइनस 1/3 इस बहुपद में x के जगह डाल देंगे तो और इस बहुपद का मान शून्य हो गया यानी आंसर शून्य हो गया तो कहेंगे कि क्या माइनस 1/3 भी इस बहुपद का शून्य है। तो वही जांचने का मतलब वही होता है कि तीनों वैल्यूज को बारी बारी से इस बहुपद में x के जगह डाल दीजिए और इसका मान शून्य हो गया कहेंगे कि 3 माइनस का 1 और माइनस के 1/3 इस बहुपद का शून्य का है। और इतना काम करने के बाद फिर आगे जो बोला है इसके पश्चात शून्यों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो उसके बाद करेंगे। पहले इतना काम कर लेते हैं। तो देखिए बहुपद अपने पास है px बराबर 3x³ माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3, ये बहुपद है। इसमें एक बार x के जगह 3 पुट कर दीजिए, तो 3 पुट करेंगे जहां जहां x है तहां आपको 3 डाल देना है। तो 3 यहाँ पर x है तो 3 और इसका q है तो q माइनस 5, 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 11 और x की जगह फिर 3 रख दीजिए और माइनस है तो माइनस 3 है तो 3। तो जहां जहां x था वहां पर हम 3 डाल दिए और x पर q है, कहीं पर पावर 3 है, 2 है, यानी स्क्वायर q जो पावर है वो कर देना है। अब इसका सब सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन करना है सिंपल। तो 3 और यहाँ से 3 का क्यू होता है 3 3 9 27, 27 माइनस और 3 3 9 5 45 माइनस और यहाँ से आ जाएगा 11 3 33 माइनस 3। तो यहाँ से फिर देखिए यहाँ से आ जाएगा 81, 27 3 81 और इधर भी सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो 81 ही बनेगा। तो यानी ये शून्य आ गया। उसके बाद फिर अब इसी बहुपद में x के जगह माइनस का 1 रखते हैं, ठीक है। तो फिर बहुपद लिखेंगे px बराबर 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3। अब x के जगह कितना रखना है, तो x के जगह रखना है 1 माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 1 रखेंगे तो 3 जहां जहां x आपको दिख रहा है वहां वहां माइनस का 1 रख दीजिए। तो माइनस का 1 और x पर q है तो पावर q यानी पावर 3 है तो 3 कर दीजिए, 5 है तो 5, फिर x की जगह x यहाँ है, x की जगह फिर माइनस का 1 रखिए और ऊपर स्क्वायर है तो x का वैल्यू रखे हैं माइनस का 1, x का स्क्वायर है तो उसका मान पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 11 फिर उसके बाद x का मान है माइनस का 1 और माइनस का 3। तो यहाँ से आ जाएगा p माइनस 1 पर आ जाएगा। देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करना है तो यहाँ से मिल जाएगा। देखिए माइनस 1 का क्यूब यानी पावर जो है पावर विषम संख्या है तो विषम संख्या पावर होता है तो माइनस उसमें बचा ही रह जाता है, ठीक है। तो 1 का क्यूब तो 1 होगा लेकिन विषम संख्या है यानी अंक पावर का काग है, इसके कारण माइनस का ही 1 आएगा। तो 3 का 3 तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर से एक का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 आ गया यहाँ पर प्लस का और माइनस का 5। तो यहाँ से माइनस का 5 का 5 आ जाएगा और यहाँ से माइनस माइनस प्लस तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का 11 हो जाएगा ना, 11 का 11 माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस में 11 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। तो यानी p माइनस का 1 बराबर आ गया, इधर से आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 8, ठीक है। प्लस का 11 और माइनस का 3 तो प्लस माइनस माइनस 11 में से 3 गया था 8 तो ज्यादा प्लस में तो प्लस का, तो यहाँ से भी इसका क्या गया 0 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब चेक करना है माइनस का 1/3 पर। तो बहुपद लिख लीजिए। बहुपद क्या है px बराबर 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3। तो इसमें अब जहां जहां x है वहां पर माइनस का 1/3 डाल देंगे। देखिए माइनस का 1/3 बराबर 3 और माइनस का 1/3
इस पर x पर पावर 3 है तो इस पर भी पावर 3 हो, क्योंकि x के मान -1/3 रखे, इसका पावर 3 इस पर भी हो जाएगा ना, तो 5। और यहाँ से फिर x का मान है x की जगह जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर -1/3 बैठ चलते जाना है, ठीक है, बैठ जाना है। तो यहाँ से स्क्वायर फिर 11 और यहाँ से x का मान फिर -1/3 और -3। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है तो p और -1/3, तो देखिए 3 है तो 3 गुने और 1 का क्यूब तो क्या होगा, लेकिन माइनस का 1 हो जाएगा और 3 का क्यूब 3 9 27। उसके बाद फिर यहाँ माइनस माइनस, देखिए पहले स्क्वायर वाला काम करते हैं, -5, तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर वाला काम अगर पहले करिएगा तो गुने, देखिए स्क्वायर से माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 में 1 से गुना करिएगा, एक क्योंकि 1 लिया मानिएगा तो ऊपर से मल्टीप्लाई लिया में लिया से, तो 11 का 11 और 3 बट्टा में है तो 3 का 3 और माइनस का 1। अब यहाँ से 3 27 कट जाएगा, 3 27 यहाँ से ये कट गया। उसके बाद देखिए बचा क्या, यानी माइनस का 1/9 माइनस 5 का 5 यानी 5/9, 5/9 प्लस। अब यहाँ से फिर यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 9 और माइनस का 1 माइनस का 5 और प्लस 3 तिया 9 11 तिया 33 माइनस का 1 3 तिया 9 यानी 1 नमा 9 तो 9 तिया 27। तो फिर यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 6 प्लस 6 घटाइएगा तो 27 होगा, प्लस का है माइनस में 27 फिर बट्टा 9 यानी 0/9 यानी 0 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए तीनों शून्य जो था जांच किए तो क्या हुआ, इस बहुपद में x के जगह 3, एक बार माइनस का 1, एक बार माइनस का 1/3, यानी सारा जो वैल्यू था तीनों वैल्यू इस बहुपद में x के जगह बैठा है। तो देखिए यहाँ पर भी शून्य आ गया, 3 रखे तो शून्य आ गया, माइनस के 1 रखे तो भी शून्य आ गया, माइनस के 1/3 रखे तो भी शून्य आ गया। यानी हम क्या कर सकते हैं कि 3 का माइनस का 1 और माइनस के 1/3 इस बहुपद का शून्य है, ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे। अतः 3 का माइनस का 1 माइनस का 1/3 इस बहुपद का शून्य है, ठीक है। अतः 3 का माइनस का 1 का माइनस 1/3 इस बहुपद का शून्य है, क्योंकि ये तीनों मान रखे बहुपद में बारी बारी से, तो क्या हुआ, शून्य प्राप्त होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, शून्य। तो ये इतना काम हम लोग कर लिए है कि जांच कीजिए कि द्विघात बहुपद इतना इतना कि शून्य कितना इतना है, हाँ तो है, जांच कर लिए। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, इसके पश्चात शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए जैसे हम लोग द्विघात बहुपद में करते थे, सत्यता की जांच करते थे, उसी प्रकार इसमें करेंगे। तो अब उसको कर रहे हैं। पहले देखिए त्रिघात बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है, इसको देख लीजिए। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जो होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और यहाँ पर जो होता है देखिए ABCD जो है, ABCD सब गुणांक है, ये सब जो है ये गुणांक है, ठीक है। जैसे हम लोग द्विघात बहुपद में करते थे, ये गुणांक हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला भी कुछ बनता है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ से बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है माइनस का b/a। उसके बाद होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d/a। और ये माइनस प्लस जो है ना अल्टरनेटिव क्रम में चलता है, एक बार माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला, जो कि ये फार्मूला अभी काम आएगा, इसलिए ये फार्मूला को ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये फार्मूला भी देख लिए और त्रिघात बहुपद का आप व्यापक रूप भी स्टैंडर्ड फॉर्म सिस्टमैटिकली क्या होता है वो भी देख लिए। अब करते हैं इसका अगला, इसके पश्चात शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या करना होगा, अपने को यहाँ से पहले शून्य का योगफल निकाल लीजिए, गुणनफल निकाल लीजिए, तब उसको क्या करेंगे, शून्य का योगफल गुणनफल का फार्मूला से निकालेंगे। अभी सत्यता की पहले हम
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं, तो शून्य का योगफल यानी गुणनफल, योगफल गुणनफल निकालने के बाद उसके बाद सत्यता की जांच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्य का दिया है 3, यानी अल्फा का मान हो गया 3 और बीटा का मान हो गया -1 और गामा का मान हो गया -1/3। तो ये जो है ये वैल्यू है, जो तीनों शून्य का दिया है ना, इसको अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा, इसको गामा। यहाँ पर सिर्फ मान जो है रख के जमा दीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा का मान हो जाएगा 3 प्लस बीटा -1 प्लस गामा -1/3। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा 3 प्लस माइनस तो माइनस और प्लस माइनस फिर माइनस और 1/3। इसको एलसीएम ले ले तो क्या आएगा, तो यहाँ से मिलेगा 3 यानी 3 तिया 9 और -3 -1। 9 में से 3 घटा तो आपका 6 में से गया 5 यानी 5/3 आ गया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद फिर निकाल लीजिए अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो देखिए अल्फा बीटा यानी अल्फा का वैल्यू 3 गुने साथ में है तो मल्टीप्लाई ना होगा, और बीटा जो कि -1 है प्लस बीटा जो कि -1 है इनटू उसके बाद गामा जो कि -1/3 है प्लस उसके बाद फिर गामा जो कि -1/3 है इनटू उसके बाद फिर आपका अल्फा जो कि 3 है, तो 3 से 3 तक कट गया, 3 से 3 तो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ रहा है -3 और माइनस प्लस, तो प्लस का 1/3 और माइनस का 1 यहाँ रहा है। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, 1 3 3 यानी 3 1 तिया 3 तो यानी 3 तिया 9 माइनस का। ठीक है, 3 का 3 तो प्लस का 1 3 यानी ये आ रहा है। ठीक है, यानी देखिए कितना बना, माइनस का 9 प्लस का 1 तो माइनस का 8 फिर बचेगा। ठीक है, और उसमें फिर माइनस का 3 करिएगा तो माइनस का 11/3 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब फिर निकालना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखिए अल्फा आपका 3 है और बीटा -1 है और गामा -1/3 है। 1 मान लीजिए सब में, तो 3 से 3 तक कट जाएगा और माइनस प्लस होने के बाद 1 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी निकाल लिए, तो यहाँ से 1 आया प्लस का। तो देखिए जो शून्य का दिया हुआ था ना, उससे योगफल और गुणनफल हम लोग निकाल लिए। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं। देखिए अब सत्यता की जांच कर रहे हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले बहुपद जरूर लिख लीजिए। बहुपद है, देखिए बहुपद अपने पास है 3x³ माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3। तो यहाँ पर गुणांक की आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए a का वैल्यू होता है x, q का गुणांक जो यहाँ पर देखिए ना, जो बताए हैं a b c सब गुणांक होता है। क्या x³ के गुणांक को बोलते हैं, x² के गुणांक को b बोलते हैं, x के गुणांक को c बोलते हैं और अचर पद को d बोलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर गुणांक लिख लेते हैं सब, क्योंकि देखिए फार्मूला में सब a b c d का मान चाहिए ना, तो गुणांक लिखना पड़ेगा। तो a हो जाएगा 3 और यहाँ से b हो जाएगा -5, साइन के साथ उठाइएगा, माइनस में तो माइनस में लिखना होगा, और c का मान होगा -11 और d का मान हो जाएगा अचर पद जो -3 है। अब फार्मूला पर यहाँ से बैठा देना है डायरेक्ट, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फार्मूला है -b/a, -b/a। तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -5 है और ये माइनस में है फार्मूला, तो प्लस हो जाएगा बट्टा a का वैल्यू है 3, तो 3 यानी 5/3। देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, शून्य से डायरेक्ट किए थे तो 5/3 आया था, फार्मूला से किए तो 5/3 आया, तो यानी ये क्या है, सही है। अब उसके बाद फिर निकालिएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो फिर यहाँ से निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a। तो c का वैल्यू है, c देखिए हाँ -11 बट्टा a है 3 और ई माइनस में नहीं ना है, माइनस में नहीं होता है। ठीक है, आपको पता है ना अल्टरनेट क्रम में चलता है, ई माइनस का नहीं तो माइनस का 11/3 आ रहा है। ऊपर देख लीजिए जो निकाले थे शून्य से डायरेक्ट, हाँ ठीक है।
तो भी मैच कर गया। अब आपको निकलना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, तो ये होता है माइनस का डी बाई ए। फॉर्मूला इसको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो माइनस का डी, तो डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू अपने पास है माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 है, ये वाला भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा ना। ए का मान 3 है, इसे कट गया यानी 1 आया। तो यानी कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 1 आ गया। देखिए यहाँ पर भी देखिए 1 आया होगा, ये देखिए यहाँ पर जो है 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो यानी ये क्वेश्चन अब पूरा बन गया है, सत्यता की जांच भी कर लिए, तो इसका यही हल है, इतना इसमें काम करना